देखा जो तलबे पर हाथ गया भगवान का तो अनगिनत कांटे लगे हैं। अपने भक्त को ऐसा दुख देख करके आज भगवान रो रहे हैं। कहते हैं इतना रोए कि सुदामा महाराज के चरण आंसुओं से ही फूल गए। जब तक रुक्मणी मैया जल लाती तब तक गंगा यमुना की अश्रु धारा से ऐसे महान संत के चरण धुल गए हैं। कहते हैं भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बारिश हो रही है। कहा भगवान ने कि हे भैया चलो अंतःपुर में चलते हैं। और अंतःपुर में भगवान सुदामा जी को ले गए, सुंदर स्नान कराया है। भगवान ने सुंदर मोतियों से जड़े वस्त्रों को धारण कराया है, माथे पर सुंदर चंदन लगाया है। कहते हैं सुंदर पर्यंक पर उनको लिटाया है। कहते हैं ऐसा सुख पाकर के और सुदामा महाराज गदगद हो गए। कहा भैया अब कुछ बातें हो जाएं, भोजन आदि से निवृत्त होकर के। तो सुदामा जी से भगवान ने कहा भैया आप वैसे ही संकोची हैं, जैसे बचपन में रहा करते थे। आपका विवाह हुआ या नहीं हुआ? कहते हैं सुदामा महाराज संकोच में रह गए, स्वीकृत में सिर हिलाने लगे। भगवान ने कहा भैया बताओ भाभी का नाम क्या है? तो कहने लगे सुशीला। कितना सुंदर नाम है। अरे जब भाभी विवाह हो गया तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भी भेजी होगी। कहते हैं सुदामा संकोच के मारे और दबे जा रहे हैं। भैया तू मेरी हर बात पूछता है, तूने अपना नहीं बताया कि तेरा विवाह हुआ या नहीं। तो भगवान मुस्कुराने लगे। रुक्मणी मैया से कहा देवी ऐसे संत महापुरुष के चरण वंदन करो। कहते हैं ये कौन है धर्मपत्नी? सुदामा जी कहने लगे सदा सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। बहुत आशीर्वाद देने लगे। पीछे से जामवती मैया आ गई। ये कौन है? प्रभु मुस्कुराए, ये भी मेरी धर्मपत्नी है। अरे तूने दो शादी कर ली। कहते हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद दिया। पीछे से सत्यभामा मैया आ गई। ये कौन है? भगवान हंसने लगे, ये भी मेरी धर्म पत्नी है। अरे तूने 3 शादी। पीछे से तो वहां इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी थी बरुआ सागर तक। कहते हैं बड़ी लंबी लाइन चली आ रही थी। और सुदामा जी ने कहा ये कौन है भैया? सच सच बता, तेरी ही पत्नी है कि तेरी इस नगर की है? भगवान मुस्कुराने लगे सब मेरी हैं। कहते हैं तू एक काम कर कन्हैया, मैं दुबला हूं, पत्नी की तरफ से यदि पति प्रणाम कर ले तो पत्नी का भी प्रणाम माना जाता है। तू सब अपनी रानियों की तरफ से प्रणाम कर ले और मैं बहुत आशीर्वाद दूंगा। कहते हैं भगवान ने ही सब रानियों की तरफ से प्रणाम किया और कहने लगे भैया ये तुम्हारी कांख में ये क्या है? कहते हैं भगवान ने एक झटके से सुदामा जी की पोटली छीन ली। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, वे तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उस मालिक से क्या छिपा है जिनके हाथ में डोरी। कहते हैं भगवान ने सुदामा जी के कांख में दबी तंदुल की पोटली खींच ली। कहते हैं जैसे ही पोटली खींची वो तो जीर्ण सीर्ण कपड़े की थी, बिखर गए चावल। भगवान तो कहते हैं प्रेमी के भूखे प्रेमी के तंदुल, प्रेमी के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में विप्र का नहीं बजा देने दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में
एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। प्रेमी के भूखे प्रेमी के तंदुल, प्रेमी के भाव से खाने लगे हैं। पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, एक मुट्ठी चावल अपने श्री मुख में भगवान ने जैसे ही डाले हैं, पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने तो स्वर्ग सुदामा के नामे किया है। दूजी मुट्ठी में धरती लोके का वैभव मित्र को सौंपे दिया है। दूसरी मुट्ठी में धरती लोक का जितना वैभव था मित्र को दे दिया। बड़े उदार हैं। तीजी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ लक्ष्मी ने रोक लिया है। कहते हैं भगवान का हाथ पकड़ लिया लक्ष्मी मैया ने, अपना घर भी दाने में दे रहा। ये कैसा ये दानी, ये मेरा पिया है। हे प्रभु, क्या हाथ पकड़ लिया रुक्मणी मैया ने, क्या आप सुदामा बनना चाहते हो? सुदामा को ऐसी उदारता सब भेंट कर दिया। कहते हैं इसके बाद भगवान ने कहा, मित्र सुशीला भाभी ने जब इतना स्वादिष्ट तंदुल भेंट किया, देखिए याद रखना, जहां प्रेम से जो भोजन मिलता है उसमें स्वाद तो अवश्य ही होता है। कहते हैं भोजन में भाव का स्वाद होता है। आज भगवान को वो चावल खा करके यशोदा मैया की याद आ गई। कहते हैं, कहने लगे कि संदेशा जरूर भेजा होगा। याद आ गया प्रभु को, एक मासी दो पाख में दो एकादशी होए, भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी होए। मानो संकल्प कर लिया भगवान ने कि भाभी इतने भाव से, इतना प्रेम का भोजन, इतने भाव से आपने प्रसाद भेजा है, भाभी अब कभी वो समय नहीं आएगा। ये सुख दुख का ये मोड़ें होती हैं। कहते हैं जिसके जीवन में सुख है वो समझे कि हमारे पुण्य छीन हो रहे हैं। जब जीवन में दुख आवे तो समझे कि मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं भगवान ने मानो विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ, जैसी द्वारकापुरी ये है, एक दूसरी द्वारकापुरी रातों रात बना दो। कहते हैं रातों रात द्वारकापुरी बन गई। यहाँ सुदामा जी महाराज जाने को तैयार हो गए तो भगवान ने प्रेम से विदा कर दिया। कुछ संत कहते हैं कि भगवान सुदामा जी सोच रहे हैं कि बड़ा लोभी आदमी है, ऐसा तो बचपन में था, ऐसा ही अभी इसका स्वभाव है। इसने तो जो कपड़े मालाएं पहनाई थी वो भी उतार ली। अरे भगवान की भगवत्ता सुदामा महाराज जानते थे प्रभु कि तूने मुझे अगर दुख दिया फिर भी आपकी कृपा बनी रही। आइए एक सुंदर भाव, सुदामा महाराज चलने लगे। चलते चलते उस वृंदापुरी का नाम बदल गया था, अब सुदामापुरी हो गया था। पास में जाकर देखा तो बड़े बड़े महल दिखाई पड़ रहे हैं और सोच रहे हैं, हो मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर
सुदामा मंदिर देख डरे। हो गामा गा सा नि सा धानी सा धानी सा धानी सा गामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा। ग ग मामा धा धा नि नि सा, ग ग मामा धा धा नि नि सा, सा नि धा मा। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थे मेरे तुलसी के बीरबा, यहाँ तो थे मेरे तुलसी के बीरबा, मणिमय खंभे लगे सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ग ग म ध ध नि नि सा, ग ग म ध ध नि नि सा। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा महाराज की कथा हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है। जीवन में जब भी दुख आवे तो कहते हैं भगवान को ना भूले। कितनी दुख, आज के जमाने में इतना दुख किसी के पास नहीं हो सकता कि 5-5 दिन के भूखे बालक हैं। इस जमाने में हो सकता है कोई? कहते हैं सुदामा जी की शिक्षा बहुत कुछ शिक्षा देती है कि कहते हैं जब जीवन में दुख आवे तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। भगवान को नहीं भूलना चाहिए। और अगर कोई मदद करता है तो ये संसार मदद नहीं कर सकता, केवल भगवान के सिवा कोई भी अपना नहीं है। आइए एक सुंदर भाव, और इसके बाद हमारे भानेज भैया बैठे हैं, उनका भी थोड़ा सुनना है। बहुत अच्छे भागवती महाराज हैं और कहते हैं